इज़ाबेला, कल रात वाला कोड भेजना। Of course, sir. Just give me 1 second. And done. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Sir, look at this cat meme. Isn't it hilarious? क्या? Very funny. But, there's something else I wanted to ask you. It's just, like, क्या हो गया इज़ाबेला? could we, maybe watch a movie together? Pretty please. देख लेना। See? You always say no. You're such a mean master. Wait, did you just say yes? देख लेना पर काम खत्म होने के बाद, ठीक है? Oh, my master is so handsome. There's no man prettier in the whole world. अब नहीं देख रहे। No, please. I was joking, sir. Don't do this to me. तो उसका मतलब मैं अच्छा नहीं दिखता। No, that's not what I meant at all. You're very, very handsome, sir. अब मैं क्या कहूँ? हाय। इसका तो ये काम है, खाओ पियो सो जाओ, जब किसी से लड़ाई हो जाए तो यहाँ आ जाओ। आँखें दिख रही हैं इसके, ये पता नहीं दवाई नहीं डालने देती ढंग से। इसके अगर आपको नहीं पता पर इसकी पूरी बॉडी में चोट लगी हुई थी। हाँ, कितना मजा आ रहा, पुर्र पुर्र करने लगती है। इसकी पूरी बॉडी में चोट थी तो फिर दवाई लगा के सही किया इसको। दवाई लगाने का देती है, बदमाश है बहुत। ओ गुंडू बदमाश। पर सी मत शुक्रिया। अभी मैं जाके फटाफट अंडे लाता हूँ। आज वेदर काफ़ी कोजी सा है, बारिश होने में यहाँ बहुत तेज से सब। अभी देखना, जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा कागुरा साथ आ जाएगी। यहाँ पे कागुरा होगी, अभी देख लेना। कागुरा कहाँ है? यहाँ नहीं है, यही आगे देखा। अभी साथ में जाएगी शॉप तक, इसका रोज का रूटीन। काफ़ी लेट हो गया मुझे आज ऑलरेडी खाने वगैरह में। 4:10 तो मुझे यहीं हो गया। We'll get something to eat फटाफट, उसके बाद जिम है वैसे भी। आ जाओ, आओ फटाफट आओ। हाय। तो आप में से बहुत लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड पूछ रहे थे, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मैं कैसे पर्सनली ट्रेड करता हूँ और फिर मैं कैसे एसएल ट्रेड करता हूँ, ट्रेल करता हूँ। और यूजुअली मेरा माइंडसेट क्या रहता है एक ट्रेड लेने से पहले और किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो, पर सेबी की वजह से वी आर वेरी लिमिटेड व्हाट वी हैव टू से, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग ऐसा कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिंपली बस चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस का खाली आपको एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ, दैट्स इट। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको, ओके। जस्ट इन केस आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो या कोई कल को कोई सेबी वाला आके देखे, नो, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, विच इज ओके, ऑन है, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी जो स्क्रीन खुल के दिख रही होगी, वेरी सिंपल, नथिंग फैंसी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा EMA 7, EMA 25 और EMA 99 इन एक्शन, और आपको दिख रहा होगा कि EMA 99 से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। कॉइन का नाम टाओ है, बिटटेंसर कहते हैं। रैंकिंग अच्छी खासी है इसकी, आई थिंक अंडर 50 होगी मोस्ट प्रॉब्ली, 30 है। गुड मार्केट कैप है, ठीक है। अच्छा कॉइन है, काफ़ी अच्छा कॉइन है। सो मैं आपको अब ट्रेड दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। अभी कॉइन मस्त रिवर्सल मारा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैंने एसएल ट्रेल कर लिया था, मेरा एसएल यहीं पर है अभी। तो मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है और किस तरीके से होता है, ठीक है। ये यहाँ पे इस जगह पे मैंने एसएल कर लिया, पहले मेरा एसएल वो था, प्राइस नीचे आ गया तो मेक्स नो सेंस कि आपका एसएल अभी ऊपर है, ऊपर आ जाएगा। लेट्स से अगर एसएल ट्रेल वाले एंट्री पे एसएल टच कर देते तो नो प्रॉब्लम, वी विल टेक अ न्यू एंट्री बाद में जब मिलेगी, ठीक है। पर मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल माइंडसेट क्या था इस ट्रेड से। अरे यार ये ऑन है, अभी एक सेकंड। हाँ, तो पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब आपको एक सेकेंड, ओके, ठीक है।
EMA 7, EMA 25 और EMA 99 होती है, ठीक है। ये 3 EMA जो होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। EMA के लिए भी मैं आपको, अगर आपको अलग सी वीडियो चाहिए, एक्सप्लेन सिंपली मैं आपको भी समझा दे रहा हूँ। EMA 7 जो होती है वो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करती है। EMA 25 जो होती है वो एक मिड टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करती है, और EMA 99 जो होती है वो थोड़ा लॉन्ग रेंज टाइम रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चाहे वो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले रहे हो, चाहे आप वो 30, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 8 आवर, 12 आवर, जो भी है 1 वीक, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि EMA काम कैसे करता है, राइट। अगर देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर कोई छोटा EMA किसी बड़े EMA को क्रॉस कर रहा है, वेदर इट्स अप और डाउन, वो यूजुअली ट्रेंड रिवर्सल शो करता है। पर आपको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी कि यह क्या मार्केट में वॉल्यूम है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली। मेरा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया था, पर वही है कि मैंने कहा चलो एसएल ट्रेल कर लेते हैं, इतना ज्यादा भी नहीं है क्योंकि टीपी ऑन थोड़ा नीचे हाफ वे आ गया था, वैसे मोर देन हाफ वे आ गया था। सो 50% टीपी आप मान सकते हो। मैं चाहता तो बुक कर लेता, पर कोई बात नहीं, रहने दीजिए इसको भी। ऊपर अगर एंट्री एसएल टच करेगा, वी विल ब्रेक इवन पे हम एग्जिट लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली और उसके पीछे का रीजन क्या था, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे EMA 99 दिख रही होगी, मैंने आपको अभी समझाया। EMA 99 यूजुअली थोड़ा सा लॉन्गर टर्म रिप्रेजेंट करती है। तो और अभी आप ये भी देखो, अभी जो ऊपर वो आया ना, वो EMA 7 चेक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राइस ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया। EMA 99 अभी बहुत ऊपर है, तो EMA 7 अब जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है। वही है कि सपोर्ट टूटता है तो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है, रेजिस्टेंस टूटता है और चेक होता है तो एज अ सपोर्ट एक्ट करता है, ठीक है। उसको हम बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। ये देखो दोबारा से खैर, तो EMA जो 99 थी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरे पास पेन अभी करने का ऑप्शन नहीं है, मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको एक EMA 99 ऐसे पर्पल कलर की लाइन आते हुए दिख रही होगी, ठीक है। अभी मैं आपको वहां पे दिखा देता हूँ ट्रेडिंग का, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर लूँ ब्रश, ठीक है, ओके, इसको पहले ऐसे बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं टू पर्पल, ताकि आपको थोड़ा सिमिलर लगे। ओके, नाउ दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको ऐसे लाइन दिखी थी, है ना, और फिर वो बाद में ऐसे करके रेजिस्टेंस में बदल गई। हुआ क्या कि सॉरी, ये लाइन नीचे थी ना, वेट अ सेकंड, ये लाइन नीचे थी, यहाँ पे कहीं पे थी ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, पर हाँ, मतलब ऐसी मान लीजिए, आप समझ लीजिए उसको, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो EMA 99 एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था, ठीक है, तो बार बार प्राइस नीचे आ रहा था, चेक हो रहा था, बुल्स बैठे हुए थे EMA 99 पे कि हाँ भाई, हमें यहाँ से लेके लेट से 376 तक उसको ले जाना है, प्राइस को ले जाना है 376 पे। उनका वो सप्लाई डिमांड वाली जो चीज़ होती है। तो उन्होंने प्राइस नीचे आया, दोबारा प्राइस चेक हुआ, EMA 99 पे चेक हुआ, देखा बुल्स बैठे हुआ, प्राइस वापस से बाउंस बैक हुआ, दोबारा आया, दोबारा चेक हुआ, दोबारा बाउंस बैक हुआ। तो जब कोई चीज बार बार चेक हो रही है और बाउंस बैक हो रही है, इसका मतलब वो सपोर्ट स्ट्रांग है। वो सपोर्ट के टूटने का और रीटेस्ट होने का मतलब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है ना। आपको BOS पता होगा शायद। तो अब अगर मैं आपको उसमें दिखाऊं, ओरिजिनल में दिखाऊं, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे EMA 99 आया, ठीक है, 1 2 3 4 5 बार टेस्ट यहाँ हुआ, एक बार टेस्ट यहाँ हुआ, फिर एक बार टेस्ट यहाँ पे और हुआ, पर यहाँ पे आके ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ दोबारा EMA 99, एंड देन उसके बाद बियरिश होना शुरू हो गया। सो अब आप यहाँ पे देखो कि हाँ भाई चलो यहाँ पे हो गया। अब 1 आवर में कहाँ पे सपोर्ट, 1 आवर का सपोर्ट काम कर रहा है। अभी जो आपको दिख रहा है ना, वो 1 आवर का सपोर्ट काम कर रहा है, और ऊपर जो EMA 25 है वो रेजिस्टेंस, और EMA 7 रेजिस्टेंस बन के बैठ गया। वो है आपका 367.1, ठीक है। इट्स वेरी फैसिनेटिंग। और अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ भाई, ये अब 4 आवर में वापस EMA नीचे चेक करने आ सकता है। तो EMA 99 यूजुअली बड़ा टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। EMA 7 और 25 देखो आप, EMA 7 बियरिश बदल रहा है और EMA 25 एज अ सपोर्ट अभी भी चेक हो रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्राइस नीचे आए। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई यहाँ से चेक होकर प्राइस नीचे आएगा, ऑब्वियसली नहीं। पर अगर EMA यहाँ पे 25 भी ब्रेक होता है तो EMA 99 चेक होगा ही होगा, वो आना ही आना है फिर, ठीक है। तो और या फिर लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप के लिए एक बार नीचे आ सकता है। तो आप यहाँ कहीं पे अपना TP लगा सकते हैं 15 मिनट में, जैसे आपने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे टेस्ट हुआ, ये आपकी एंट्री होगी, यहाँ कहीं पे आपका SL होगा, और आपको लेट से बहुत बहुत बड़ी आप स्कैल्प कर रहे हैं तो आप बहुत क्विक ऐसे भी लगा सकते हैं EMA 25 के ऊपर, हिट होने के चांसेस हैं। पर वही वाली बात है कि मैं यूजुअली बहुत हाई टू रिस्क रिवॉर्ड से अच्छा आप
डिसेंट वाला लें, लाइक 1:3, 1:2, वो ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा फीजिबल रहता है। तो 4 आवर में आपको पता है कि हाँ भाई यहाँ चेक होने आ सकता है, आप ऊपर ट्रेड लीजिए, नीचे आपका टीपी होगा, आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो सब बहुत अलग टॉपिक। मैं आपको एक जनरल समझा रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि भाई कितनी बार सपोर्ट चेक हो रहा है इस जगह पे ना, 343 पे। उतना नीचे तो मैं नहीं बैठूंगा, ऑब्वियस सी बात है, पर ये है ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितनी बार लाइक लिक्विडिटी ग्रैब होने की वो हुई है ना। मैं आपको अगर वैसे समझाता हूँ, गिव मी अ सेकंड, राइट। लाइक आप ये वाला एरिया देखिए ना, सो मेनी टाइम्स, राइट, ऊपर और नीचे, और ऐसा भी नहीं कि एक तरफ हो रही है, दोनों तरफ हो रही है। कभी कभी मार्केट बहुत चौपी सा होता है। ये अभी अब एक वो है कि रेंज बाउंड में घूम रहा है। ये जो पर्टिकुलर कॉइन है, प्राइस जो इसका है, वो एक कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड में घूम रहा है। तो वो ऊपर नीचे आप ले सकते हैं, विच इज वेरी गुड। पता है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए ना, दबा के ट्रेड करो, क्या होगा, जैसे शायद एसएल जाएगा, ठीक है। तो अबे कहाँ चला गया मेरा प्राइस? हाँ खैर मैंने आपको दिखा दिया था वो, उसको तो चलो छोड़ दो, आप कोई बात नहीं, ये रहा ना। हाँ, अब आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि अरे इसने तो हमारे सामने चला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अभी वो भी दिखा देना, रुक जाइए। या आपने देख लिया ना प्राइस, ये तो अभी यहाँ तक आया था, ये भी आपके सामने थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहाँ एंट्री ली थी उस समय? 364.3 था प्राइस, राइट। यहाँ से शुरू हुआ था, गिनी चुनी कैंडलें बनी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये थोड़ा सा उठ गया वापस से, बट इट शुड बी फाइन, ठीक है। 364.1 यहाँ तक आया था, 360 तक आ गया था 368 से। दिस इज नॉट बैड। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया। देखिए आपको ईएमए के बारे में समझना है अगर, तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो, या फिर आपको और थोड़ा सा मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा दूंगा। मैंने काइटो में भी ट्रेड किया था, सेम इसी तरीके से मैं बहुत करता हूँ, चाहे वो लॉन्ग करना हो चाहे शॉर्ट करना हो। या फिर तो क्या होता है ना, फिर एक अलग बनता है, फिर तो वो जो ट्रेंड लाइंस बनती है ना, वो अलग बनती है। अगर आपको ट्रेंड लाइंस बना के करना है तो दैट वुड बी अ डिफरेंट स्टोरी, कि हाँ भाई ट्रेंड लाइन बनानी है, ट्रेंड लाइन से समझना है, तो वो अलग बनेगी। अगर आप ट्रेंड लाइन बनाने जाएंगे, लेट्स से, अरे पेन से नहीं करता हूँ, हाथ से ज़्यादा थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक है। तो आप ट्रेंड लाइन से भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपके सामने अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, हाथों हाथ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। लेट्स से आप इसको समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। आपको कंसोलिडेशन दिखा, अब मैं आपको पेन से भी दिखा देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि फर्जी होता है, वो सब काम करता है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे काम करता है। प्राइस देखिए आया, ठीक है, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, एंड देन ऊपर की तरफ। तो ये सब चीजें समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स का ग्रास्प होना चाहिए कि हाँ भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और अगर आप वो समझ जाएंगे तो आई थिंक इफ नॉट 90 यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बस आपको ग्रीड और प्रॉफिट के बीच का समझना पड़ेगा। ग्रीड और प्रॉफिट के बीच में बहुत थिन लाइन होती है। यूजुअली लोग प्रॉफिट को ग्रीड को प्रॉफिट समझ लेते हैं कि हाँ भाई इतना बन गया, और नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपने जहाँ एंट्री ली है तो आपको कब निकलना भी है बाहर, ठीक है। आपको एसएल ट्रेल करना हमेशा हमेशा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई मैं तो बैठा रहूंगा, देवता बचाने नहीं आएंगे आपको। ये क्रिप्टो है, बहुत बहुत रूथलेस होता है, ठीक है। तो ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है, मैं आपको एक बार में नहीं समझा सकता। ऑब्वियसली मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा अगर मैं ऐसे सब समझाने बैठा तो। पर मैं आपको लाइक ऐसे 10 एग्जांपल देख सकता हूँ कि हाथों हाथ चीज़ें कैसे हो रही हैं करके। और इट्स एक चीज़ और, अब देखो आपने जो बनाई थी मैंने, अभी आप देखो जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन के बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको? वन डे में कर लो आप इसे, ये तो खैर चार्ट है भी नहीं, ठीक है। जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में बन के बैठा हुआ, आप देखिए अब साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता रहा हूँ, पर इसके लिए आपको और थोड़ा सा नॉलेज चाहिए पड़ेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और आगे की वीडियो आई होप यू गाइस एंजॉय। बाय। आप लोग कुछ दिन वाली ट्रेड याद है? सी ब्यूटिफुल टीपी। पर या दैट्स हाउ आई ट्रेड। अभी 12:30 बज रहे हैं वैसे, यू कैन सी द टाइम समवेयर हेयर, फोकस नहीं कर पा रहा है, बट अब दिखेगा आपको टाइम, या है ना। और ये मैंने अभी खोला, मेरे को ग्रीन में पिनल दिखा, मैंने को लगा कि शायद टी पे हिट हो गया, क्योंकि वरना तो आपको याद होगा उस समय मैं कह रहा था कि मैंने एसएल ट्रेल कर दिया। वो एसएल भी नहीं टच कर एंट्री वाला, इट जस्ट प्योरली सीधे टी। सो दैट्स हाउ आई ट्रेड। और ये छोटा सा एग्जांपल था, पूरी स्टोरी बहुत बढ़िया है सर। मे बी कभी किसी और दिन के लिए अगर आप चाहें तो। एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो, बाय। इसी की अगर 10-12 बात होती
Go. लास्ट ही है। तीन और 10 एक और 12 दो और एक और दो और है चलो इजी है एक और है इजी एक और है Mm.